भव्य तथा सुंदर, जिसे देखने के बाद आश्चर्य होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। अलोरा गुफाओं की श्रृंखलाओं में अनोखी शैली में बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर में त्रिदेवों का अनोखा संगम है। यहाँ पे उनके अलग अलग अवतारों के बारे में कहा गया है। कैलाश मंदिर का द्वार अलग अलग मूर्तियों या आकृतियों से सुसज्जित है। द्वार के भीतर ही आते आपको गजलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। मूर्तियों को बुरी तरह खंडित पाया जाता है। औरंगजेब द्वारा प्रयास किया गया कृत्य है ये, परंतु इसकी विशालता के चलते ये प्रयत्न असफल रहा। द्वार से दोनों की तरफ अंदर लगभग 45 फीट के दोनों तरफ कीर्ति स्तंभ उभारे गए हैं। मंदिर का विस्तार अंदर आने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। ये काफ़ी लंबा और चौड़ा भी है। 2 मंजिला होने के बावजूद आज भी ये इतने लोगों का भार उठा पाता है। मंदिरों की दीवारों पर महाभारत और रामायण की कथाओं का मूर्तियों में विश्लेषण किया गया है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। ज्यादातर मूर्तियां शिव और पार्वती के रूप में ही दिखाए गए हैं। विष्णु का नरसिंह अवतार भी देखा जाता है। मंदिर की पिछली चट्टान कम से कम 50 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे ये मालूम पड़ता है कि इसको यू शेप में ऊपर से 50 मीटर की ऊंचाई से काट के बनाया है। कहा जाता है लगभग 2 लाख टन की चट्टान हटाई गई होगी, पर इसके कहीं भी अवशेष नहीं मिलते। कई वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने यह भी कहा है कि ये किसी एलियन ने बनाया होगा। हालांकि वेस्टर्नर्स के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो साकार करके दिखा सकते हैं, इसलिए ऐसी टिप्पणी करके वो हमारा अनादर ही कर रहे हैं। हमें मानना होगा कि हमारे पूर्वज इतने एडवांस थे कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो ऐसी कोई भव्य चीज़ बना पाएँ। दूसरा प्रश्न, इतना पत्थर गया किधर? वेल, वेस्टर्न हिस्टोरियंस के कहते हैं कि इसे वाष्पीकृत किया गया होगा। ज़मीन पर अगर कहीं कोई पत्थर दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ज़मीन के नीचे ना हो। पत्थरों को यहाँ वहाँ आसपास के फोर्ट्स के लिए भी यूज़ किया गया हो सकता है। मूल मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बहुत सारे हाथियों के कंधों पर रखा गया है। मंदिरों की लंबाई आप इन स्तंभों के विस्तार से ही जान सकते हैं। रावण को शिवलिंग को उठाने का चित्रीकरण किया गया है। यह गोकर्ण शिवलिंग का रूप दिखाया गया है। शिव भगवान और पार्वती का मिलन, पृथ्वी का निर्माण और उस पे जीव सृष्टि का निर्माण होना प्रतीत करता है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि शिव भगवान के गले में 108 मुंड हैं। ये मुंड सती के माने जाते हैं। इसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ये है
कि पृथ्वी का निर्माण 108 बार जीव सृष्टि के लिए अनुकूल बनना था, इन मुंडों का वही प्रतीक है। महादेव सीरियल शिव पुराण पे आधारित है और इसी इवोल्यूशन को और जीव विकास को व्यक्ति रूप में दर्शाया है। अद्भुत है। यहीं पे विष्णु के अवतार जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा, रामा, कृष्णा, बुद्ध और कल्कि, जो कि कलयुग में अपना विस्तार करेगा। मंदिरों का निर्माण और उनके दीवारों पर अलग अलग आकृतियों से भारतीय संस्कृति में लोगों को अपने इतिहास से अवगत कराना ही था, और इसी सिर्फ आकृतियों में समझना ये हमारी भूल होगी। ये मंदिर 2 मंजिला है और ऊपरी मंजिल पर शिवलिंग की स्थापना है। हमने दर्शन लिए और चल पड़े आगे के पड़ाव पर चलते चलते ये प्रश्न उभरते रहे कि क्या ऐसे धरोहर को उसका अस्तित्व दिखाने की हमें आम आदमी को ज़रूरत है? यह हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह है। इसका आश्चर्य था। क्या हम अपने बच्चों को अपनी ऐतिहासिक धरोहर से अवगत कराएंगे? यह बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है और इसका उत्तर हमें ही देना होगा। हम आपसे आज्ञा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।